पंजाब में एक हफ्ते में दूसरे कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये तस्वीर लुधियाना की कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की है, जिनकी हत्या कल समराला में कर दी गई। बदमाशों ने गुरविंदर सिंह पर कई गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई नाम के अकाउंट से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। बाबू समराला और उसके साथ वाले जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे में से जो भी मिल गया उसका भी यही हाल करेंगे। ये चेतावनी सबके लिए है। जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, या तो सुधर जाओ या तैयार रहो, अगली गोली तुम्हारी। पंजाब में पिछले कुछ समय में कई कबड्डी खिलाड़ियों पर अटैक हुए हैं। इससे पहले 31 अक्टूबर को लुधियाना में कबड्डी प्लेयर तेजपाल की हत्या की गई थी। 6 जून को पंचकुला में कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या कर दी गई थी। विदेशों में कबड्डी लीग से कई गैंगस्टर और ड्रग माफिया भी जुड़े हैं। इसी गठजोड़ की वजह से खिलाड़ियों और लीग आयोजकों के बीच तनातनी हत्या की वजह बनती है। और बेंगलुरु में मशहूर डांसर सुधींद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो दिल दहलाने वाला है। सड़क हादसे की ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं। एक कार सड़क किनारे खड़ी है, तभी एक बेकाबू रफ्तार ट्रक आया और इस कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टीवी रियलिटी शो में नजर आ चुके 36 साल के डांसर सुधींद्र की मौत हो गई। वो अपने भाई के साथ बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी तकनीकी खराबी उनकी मौत का कारण बन गई। सड़क हादसे की तस्वीरें देखिए, कैसे एक ट्रक सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार देता है। हादसा नेलमंगला के पास हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक अचानक इको कार की ओर मुड़ जाता है। सुधींद्र कार के पास खड़े थे। जब उन्होंने ट्रक को अपनी ओर आते देखा तो वो संभल भी नहीं पाए। कुछ ही पल में ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुधींद्र कार और ट्रक के बीच फंस गए। हादसे के बाद वो वहीं गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान सड़क पर ना तो भीड़भाड़ थी और ना ही ट्रक के पास कोई ट्रैफिक था। ऐसे में यह हादसा कैसे हुआ, ये बात समझ से परे है। वीडियो में देखिए कैसे सड़क पर चल रहा ट्रक सीधे जाने की बजाय कार की ओर मुड़ता है और कार में टक्कर मार देता है। पश्चिम बंगाल के नादिया में बांग्लादेश से अवैध तरीके से लाए जा रहे कफ सिरप की जब्ती को लेकर बीएसएफ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बीएसएफ और बंगाल पुलिस एक दूसरे पर सिरप के तस्करों को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है। रात के अंधेरे में नादिया में भारत बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों के बीच झड़प हो रही है। इस टकराव के बाद नादिया पुलिस ने बीएसएफ के एक जवान को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक सिरप की तस्करी की खबर सबसे पहले उन्हें मिली थी, लेकिन बीएसएफ ने सीमा पार से लाए गए सिरप को जब्त करने से उन्हें रोका। बीएसएफ का कहना है कि गलतफहमी होने की वजह से दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। सूत्रों के मुताबिक करीमपुर से एक वाहन में कफ सिरप की तस्करी करके छपरा की ओर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद छपरा थाना की पुलिस ने शिवनगर इलाके में घेराबंदी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का आभास पाकर तस्कर 11 पेटी कफ सिरप छोड़कर भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने कार से कफ सिरप जब्त करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसी वक्त सीमानगर बीएसएफ कैंप के कुछ जवान आए और उन्हें रोककर जब्त सिरप को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। पुलिस ने जब बीएसएफ के जवानों को रोका तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मारपीट शुरू हो गई। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव है। राजस्थान के बारां में पुरानी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर शाहरुख का मर्डर कर दिया गया। इस मामले की तफ्तीश में कई परतें खुल रही हैं। ये तस्वीरें हिस्ट्री शीटर शाहरुख की हैं। पहले इसे गोली मारी गई, फिर चाकू पेचकस से गोदकर मर्डर कर दिया गया। ये वारदात राजस्थान के बारां में हुई। घटना के दौरान पास में मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा तो अभियुक्तों ने उस पर भी देसी कट्टा तान दिया। बावजूद इसके पुलिस ने 2 हमलावरों पर शिकंजा कस दिया, जबकि अन्य अभियुक्त फरार होने में कामयाब हुए। अब पुलिस इस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। एफएसएल टीम ने क्राइम साइट से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने बताया कि हिस्ट्री शीटर शाहरुख तालाब पाड़ा इलाके में खड़ा था, तभी अभियुक्त सद्दाम और उसके साथी वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख पर चाकू से वार करने लगे। बचने के प्रयास में शाहरुख मेला ग्राउंड की ओर भागा, लेकिन बदमाशों ने उसे प्यारे राम जी मंदिर के पास पकड़ लिया। चाकू और पेचकस से ताबड़तोड़ वार करते हुए देसी कट्टे से गोलियां दागी। हमले के बाद अभियुक्तों ने गला रेतकर शाहरुख का मर्डर कर दिया। उसको जैसे ही घटना का पता चला तो उसने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया और दूसरा बदमाश भी जो है पुलिस ने पीछा करके और जल्दी ही उसको पकड़ लिया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया है, लेकिन 3 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बुलंदशहर के मऊखेड़ा फ्लाईओवर के पास इसी कार में 4 बदमाश जा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जैसे ही कार को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फैजल नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर फैजल के 3 साथी मौके से फरार हो गए। लंगड़ाता हुआ आ रहा ये फैजल ही है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। बदमाशों की कार में तमंचा, कारतूस के साथ 15,000 से ज्यादा कैश बरामद किया गया। पुलिस अब फरार 3 बदमाशों की तलाश कर रही है। बुलंदशहर में बीते कुछ दिनों से वंचित बदमाशों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, जिसमें कई इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। पुलिस टीम द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान 4 पहिया गाड़ी में सवार चालक ने फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे चालक घायल हुआ और उसको तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। रुड़की सिविल अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने डॉक्टर पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया। आरोप है कि डॉक्टर ने दारू के नशे में इलाज करने से मना कर दिया था। महिला रुड़की के सिविल अस्पताल में अपने बच्चे के इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वो डॉक्टर के कमरे में बच्चे को लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। महिला का आरोप है कि डॉक्टर शराब के नशे में था। मैंने बोला सर हमें इसका तातवा कटवाना है। उसने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं कटेगा, आप मैं टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, आप मेरी शिकायत कर दो जाओ। उस डॉक्टर ने इतनी दारू ड्रिंक रखी थी, दारू पी रखी थी, मतलब शराब, कि उसे होश भी नहीं था कि मैं बोल क्या रहा। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में दवा नहीं है और उसके साथ बदसलूकी की गई। साथ ही अस्पताल से निकलने की धमकी तक दे डाली। तो हमें धमकी दे रहा, उसने ड्रिंक करी हुई है, शराब पी रखी, अपनी होश में नहीं है बिल्कुल भी। महिला ने इस बात पर गुस्सा जताते हुए अस्पताल में हंगामा किया। महिला की शिकायत अस्पताल की सीएमएस से करनी चाहिए तो वो भी अपने कक्ष में नहीं मिले। हालांकि बाद में उन्होंने लिखित शिकायत पर कार्रवाई की बात कही। अगर कोई भी लिखित में कंप्लेंट आएगी तो उसके ऊपर विधि सम्मत जो भी होगा उसमें एक्शन लिया जाए। फिलहाल जिस तरह से सिविल अस्पताल में महिला के साथ बदसलूकी की गई, उससे रुड़की में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में अलवर की एक मस्जिद में 5 साल की बच्ची से रेप करने वाले मौलवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्ची के साथ दरिंदगी एक जघन्य अपराध है। ऐसे मामलों में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। पुलिस की गिरफ्त में चल रहे मौलवी को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल इस दरिंदे ने सितंबर 2024 में 5 साल की मासूम को लालच देकर मस्जिद में बुलाया और उसके साथ दरिंदगी की। बच्चे की मां जब मौके पर पहुंची तो अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच की, घटना को सही पाया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में 16 गवाहों और 18 सबूत पेश किए गए। मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त मौलाना दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि 5 साल की मासूम के साथ की गई दरिंदगी जघन्य अपराध है, जिसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। मौलवी असजद को आजीवन कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया गया है।